Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer English in Government Polytechnic, Dehradun. As you all know that we are discussing the syllabus of English and Communication Skills Semester 1 for Uttarakhand Polytechnic students. And in the last presentation, we were discussing about the objectives, essentials, and the various channels of communication. In that, we had already done the formal communication. We had reached that point. And after that, I told you earlier that it was a big presentation. So we'll continue in the next one. So here I am with the informal form of communication. Let's move forward. Let's see what is there. See, all these slides we had already discussed. So we were at a point where we had to discuss informal communication. And this is where we have to start from. Informal communication. What do we understand by this informal communication? What all forms are there in this? Okay, so we'll be discussing this. Informal communication is the casual and unofficial form of communication. First of all, it is casual and it is unofficial. This is the basic difference between formal communication and informal communication. Formal means something that is official, something that flows through a definite path, whereas informal communication is which is casual, जो हम आपस में बातें करते हैं casually without regarding the ऑफिस पोजीशन, ऑफिस की क्या पोजीशन है हमारी, उसके बारे में बात ना करके, उस पोजीशन को ध्यान में ना रखते हुए हम जो बातें करते हैं, कैजुअली जो बात करते हैं, अनऑफिशियली जो बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, मतलब वैसे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो भी होता है जो हम घर में अपने भाई बहनों से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, बट हियर स्पेसिफिकली द टॉपिक दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इज इन व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और साथ ही साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है. तो हम यहाँ पर उस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. wherein the information is exchanged spontaneously, मतलब फ्रीली, है ना, बिल्कुल नैसर्गिक रूप से, आसानी से एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बिटवीन टू और मोर पर्संस विदाउट कंफर्मिंग द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, फॉर्मेलिटीज एंड चेन ऑफ कमांड. वहां पर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ऑफिशियल रूल्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है, सिस्टम्स क्या है, क्या फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करनी है, या क्या चेन ऑफ कमांड है, मतलब हायरार्की क्या है, हायर ऑफिशियल्स कौन है, फिर लोअर, ऐसे नहीं हम ध्यान रखते. उसके बिना, उन सब चीजों को ध्यान में रखे बिना जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द पर्सनल और इनफॉर्मल रिलेशंस, है ना. ये पर्सनल या इनफॉर्मल रिलेशंस पर बेस्ड होता है. जैसे फ्रेंड्स, पियर्स, अपने साथ के लोगों को हम पियर्स बोलते हैं, फैमिली, क्लब मेंबर्स, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज, एंड दस इट इज फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल कन्वेंशनल रूल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स होते हैं उनको ये फॉलो नहीं करता, इस तरीके का कम्युनिकेशन. एंड अदर फॉर्मल, और बाकी सारी कोई फॉर्मेलिटीज भी ये फॉलो नहीं करता. ठीक है. In the business context, the informal communication is called as a grapevine. अब मैं आपको पहले तो ये बताऊं कि इसे ग्रेप वाइन कहते क्यों हैं. ग्रेप आपको पता है, ग्रेप मतलब अंगूर, वाइन VINE, वाइन का मतलब होता है बेल. तो ये अंगूर की बेल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्रेप वाइन. एज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कम्युनिकेशन, कहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई और कहां पर खत्म हुई ये पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको दूसरा नाम इसको क्या दिया गया है, ग्रेप वाइन. ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्रेप वाइन. ठीक है, ग्रेप वाइन का दूसरा नाम क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कहते हैं. ठीक है, अंगूर की बेल. एक आप कंफ्यूज मत करिएगा, कई बच्चे अभी कंफ्यूज कर लेंगे. WINE जो लिकर के लिए इंग्लिश होती है वो W, उसकी स्पेलिंग होती है WINE. VINE का मतलब होता है बेल. ठीक है, तो अंगूर की बेल, इसलिए ग्रेप वाइन. ठीक, आगे देखिए. द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनडेफिनिट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. इनडेफिनिट चैनल है मतलब पता नहीं चलता कहां से शुरू हो रहा है. ठीक है, विच मीन्स देर इज नो डेफिनेट चेन ऑफ कमांड. ऐसा नहीं है कि सुपीरियर से इंफीरियर की ओर जाएगा, या मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ओर जाएगा, या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की ओर जाएगा. ऐसा कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है. ठीक है,
Hence the information can flow from anywhere to anywhere. कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं पर भी खत्म हो सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है. Often such communication arises out of the social relations that an individual creates with other persons on the basis of common interest, likings और dislikings. ये अक्सर ऐसे वाली जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये कैसे स्टार्ट होती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी इंडिविजुअल रिलेशंस बनते हैं ना, सोशल रिलेशंस बनते हैं, किस बेस पर बनते हैं, अगर हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं या हमारे कॉमन लाइक्स हैं या कॉमन डिसलाइक्स हैं, तो उसके बेसिस पर हमारे कुछ फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी हमारे वर्क प्लेस में हो जाते हैं, उनके बीच में ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है. द गॉसिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जो गप्पे चलती है ना, गॉसिप की हिंदी होती है गप्पे. जो गप चलती है, जो, अब गप किसको कहते हैं, जिसका कोई ना अंत होता है ना आदि होता है, पता ही नहीं चलता वो क्या है, ना ये पता चलता है कि वो सच है या झूठ है, इसीलिए उसे गप्पे कहते हैं, ठीक है. तो जो गॉसिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती है, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, wherein the employees of different departments irrespective of their hierarchical positions come together and communicate with each other. वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आकर के, उनकी चाहे हायरार्किकल पोजीशन कुछ भी हो, कोई सबऑर्डिनेट हो, कोई सीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो लोग एक साथ आते हैं और बातें करते हैं, ठीक है. द ग्रेप वाइन सेटिस्फाइड द सोशल नीड्स ऑफ पीपल एंड स्मूदन्स द फॉर्मल रिलेशंस बाय फिलिंग इन द गैप्स एंड इवन ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट पीपल हु डू नॉट फॉल अंडर द कॉमन चेन ऑफ कमांड. ग्रेप वाइन क्या करता है, क्या काम करता है, ये लोगों की सोशल नीड को पूरा करता है, फुलफिल करता है, और जो फॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते रहते एक गैप आ जाता है लोगों के बीच में, उस गैप को फिल करने का काम करता है, ठीक है. जो वैसे कॉमन चेन ऑफ कमांड के अंदर नहीं आते, मान लो एक डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है और दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरे व्यक्ति है, उनका आपस में वैसे कोई संबंध नहीं है, उनका आपस में वैसे कोई काम नहीं पड़ता, लेकिन अगर पर्सनल लाइकिंग्स की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ सोशल रिलेशन कोई बनाते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो लोग एक दूसरे से इनफॉर्मली बातें कर लेते हैं, ठीक है ना. तो इससे लोगों के आपस के जो सोशल रिलेशंस हैं वो स्मूदन होते हैं, वो सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं, ठीक. आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड. 4 तरीके के होते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं. सबसे पहला सिंगल स्ट्रैंड. स्ट्रैंड माने होता है धागा, ठीक है. स्ट्रैंड मतलब होता है एक रेशा बोलना चाहिए हमें, तो सिंगल स्ट्रैंड. 1 पर्सन क्या होता है, ये एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति के साथ एक बार में कम्युनिकेट करता है, और फिर वो आगे आगे ऐसे ही एक एक व्यक्ति आगे बताता है, मतलब सिंगल चलता है, ग्रुप में नहीं होता, इसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड. देखो यहाँ पे ए ने बी से कहा, बी से फिर सी को गया, सी से फिर डी को गया, ई एफ ऐसे करके जाता रहेगा, ठीक है. तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड, ठीक. आगे देखिए, गॉसिप चेन क्या होता है, ग्रुप कन्वर्सेशन. ये गॉसिप चेन कहलाता है ग्रुप कन्वर्सेशन, जहां पर कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कनेक्टेड रहता है, ठीक है. हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई चीज इनफॉर्मली बताता जा रहा है. ए ने बी को बताई, सी को भी बताई, डी को भी बताई, ऐसे करके ग्रुप में गॉसिप चल रही है, ठीक. इसे बोलते हैं गॉसिप चेन. थर्ड होता है प्रोबेबिलिटी चेन. प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, संभावना है, मतलब हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को रैंडमली बताता है, कोई बता भी सकता है, कोई नहीं भी बता सकता है. जैसे देखो, एल से ए की तरफ आई, ए ने ही बी को भी बताई, बी ने डी को बताई, बी ने सी को भी बताई, ई को पता ही नहीं चला. तो ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब कहीं तक बात जाएगी, कहीं तक नहीं जाएगी, कैसे जाएगी उसका कोई स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन नहीं है, वो कहीं से कहीं को भी जा सकती है. इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना है, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, और कितने भी लोगों तक जा सकती है, ठीक है. तो ये प्रोबेबिलिटी चेन. अगला देखिए, क्लस्टर चेन. 1 person shares information with a group of selected individuals, and in turn each of those individuals share that information with others. एक व्यक्ति ने क्या करा, कुछ ग्रुप को बताया, डी ग्रुप को बताया, सी ग्रुप को बताया, बी ग्रुप को बताया, ठीक है. और उसके बाद बी ने बहुत सारों को बताया, सी ने फिर अपने लेवल पे बहुत सारों को बताया, डी ने अपने लेवल पर बहुत सारों को बताया. इसको बोलते हैं क्लस्टर चेन, ठीक है. 1 पर्सन, आपको ये याद करना पड़ेगा अगर कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो, एक पर्सन इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है एक ग्रुप से, और सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है वहां पर, ठीक है. और उसके बाद वो इंडिविजुअल्स अपने अपने ग्रुप में बाकियों से सबको शेयर कर रहे हैं. जैसे इस पूरे ग्रुप से ए ने सेलेक्ट किया था बी को, उसने सिर्फ बी को बताया, फिर बी ने आगे सबको बताया, इसने इस ग्रुप में से सी को बताया,
ऐसे ही इसमें डी को बताया, फिर डी ने आगे सबको बताया। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर चेन। यहाँ पे क्लस्टर चेन बनती जा रही है, एक से एक पे गया, एक से फिर मल्टीपल पे गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर चेन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा क्या होगा, जब सोशल रिलेशंस लोगों के बनेंगे तो उससे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, है ना। यानी कि ये क्या करता है, सोशल रिलेशंस को बनाने में प्रमोट भी करता है। इट इज बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लागू होते, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए सोशिएबल रिलेशंस बनते हैं। तो अगर कोई अच्छा सोशिएबल सुपीरियर होगा तो उसको इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको वर्क रिलेटेड चीजें भी पता चलती हैं और किसी इंडिविजुअल के बारे में भी और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। तो इसलिए दो तरीके की इंफॉर्मेशन, वर्क रिलेटेड एज वेल एज इंडिविजुअल रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनसर्टेन पाथ, है ना। अभी हमने देखा क्लस्टर चेन है या गॉसिप चेन है या सिंगल स्टैंड है, इसका कोई रास्ता डेफिनेट नहीं होता, अनसर्टेन है इसका पाथ। अनसर्टेन मतलब यहाँ पे जैसे आप ये कंफ्यूजन कर सकते हो कि ये जो हमने सिंगल स्टैंडर्ड करा था इसका तो पाथ बिल्कुल सर्टेन है कि ऐसे सीधा सीधा ही जाएगा, लेकिन अनसर्टेन पाथ इसलिए बोला इसका क्योंकि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट पर आएगा ऐसा कोई रूल नहीं है। वो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर भी जा सकता है, सुपीरियर से किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट को भी जा सकता है, इसलिए अनसर्टेन, ठीक है। Since it is beyond the restrictions of the organization, it follows no definite channel. Like a grapevine, it moves in a zigzag manner. जैसे अंगूर की बेल इधर उधर कहीं पर भी फैल सकती है, ऐसे ही ये भी इधर उधर कहीं पर भी फैल के बढ़ सकता है। क्या? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन, ये भी बिल्कुल फैक्ट है ना। अगर कहीं किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है इस कम्युनिकेशन में, पता ही नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, सिर्फ गॉसिप चल रही है, तो इसलिए ये भी बिल्कुल भरोसा नहीं होता इस बात का कि ये बात सच है। यानी कि रूमर्स फैलने का या डिस्टॉर्ट होने का, डिस्टॉर्ट माने उसका स्वरूप बिगड़ जाने का भी बहुत खतरा होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसका, वो उसमें दो चार बातें और जुड़ करके बढ़ी हुई हमें सुनाई दे सकती हैं, ठीक है। क्विक रिले, ऑफ कोर्स गप्पे मारने में तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये आग की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, वैसे ही उसकी तरह ये बहुत जल्दी सब लोगों के बीच में फैल जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेक्स न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। नॉट ओनली दिस, पीपल स्टार्ट एडिंग समथिंग ऑफ देयर ओन। आपको पता ही है, एक बात हुई अगले तक पहुंचने तक वो और बढ़ गई, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक बात का पता नहीं कितना बड़ी बात आगे तक पहुंच जाती है। ये इसका एक कैरेक्टर है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? सबसे पहला, फास्ट एंड इफेक्टिव, बड़ी जल्दी इसमें मैसेज एक दूसरे को कन्वे होता है ना। इफेक्टिव इस तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के काम आए या ना आए पर सोशल रिलेशंस बनाने में बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए इफेक्टिव। फ्री एनवायरमेंट, इसमें किसी को कोई बंधन नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूल हमने फॉलो नहीं करने होते। सो जो भी एनवायरमेंट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वो बड़ा फ्री होता है, फ्रीली लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बेटर ह्यूमन रिलेशंस, ऑफ कोर्स अगर आप फ्रीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे तो आपके ह्यूमन रिलेशंस आपस में सुधरेंगे ही, है ना, बेटर बनेंगे, अच्छे होंगे, ठीक। और इससे इंटर्न क्या होगा, जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होगे तो वहां पर भी सोशिएबल एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो एकाएक बहुत ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट नहीं होगा, ठीक। इजी सोल्यूशन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं अगर हम इनफॉर्मली उसको डिस्कस कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहां पे ऐसा तो है नहीं कि हमने सुपीरियर का ख्याल करना है या सबऑर्डिनेट का ख्याल करना है। वहां पर फ्रीली हर कोई अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, और इससे क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों की बुद्धि एक साथ काम करती है, when people work together they find a good solution for any problem, है ना। satisfying the social needs of the workers, of course workers get bored when they are in a very harsh formal environment, so this informal communication helps them to satisfy their social needs when they interact with each other informally, है ना। when they do a gossip or something like that, then they feel satisfied, like they are relieved of the pressure of the organization, है ना, उनको उससे राहत मिलती है, ठीक। आगे देखिए, लिमिटेशंस क्या हैं या इसके डिफेक्ट्स क्या हैं या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। ऑफ कोर्स इट इज अनसिस्टमैटिक, because there is no rule which is to be followed in informal communication, so it is very unsystematic, it can flow from anywhere to anywhere, and this is a disadvantage for informal communication, ये disadvantage है ना।
पता ही नहीं है कहाँ से सिरा है, कहाँ उसका खत्म हो रहा है, ठीक। अनरिलायबल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन गॉसिप्स एंड एवरी अदर थिंग दैट इज इनफॉर्मल, सो इट इज नॉट वेरी रिलायबल। भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सच ही होगी, ये बात, जो भी बात उसमें इनफॉर्मली फैल रही होगी, ठीक है। Lack of secrecy, of course, one person conveys the message to other and the other person may convey the message to the whole group, so there is no secrecy in this informal communication. If something very important is to be discussed within an organization and it goes informally, it goes out informally, it leaks out informally, so there will be no secrecy. So formal education यहाँ पे बहुत जरूरी, formal communication sorry इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसके लिए कई सारे मामलों में ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेसी भी रखनी पड़ती है, ठीक है। Creating rumors, of course, because it is informal, so it may spread rumors, है ना, लोगों में अफवाहें इससे फैल सकती है। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, तो अफवाहें इसमें फैल सकती हैं। ट्रूथ की कहीं नामो निशान नहीं है, हो सकता है ट्रूथ थोड़ा सा रहा हो और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया और उसमें बहुत सारे झूठ इकट्ठे हो गए हो। सो रूमर फैलाने में भी ये बड़ा, इसका मतलब एक नुकसान है बहुत बड़ा कि इससे रूमर फैलती है, ठीक। आगे देखो, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज इनफॉर्मल, देयर आर नो सेट rules to be which are to be followed, so there is a lack of discipline, and when there is a lack of discipline it may move in a very haphazard way, बहुत haphazard movement इसका हो सकता है, कभी कहीं ये information जा रही है तो discipline है ही नहीं उसमें बिल्कुल, ठीक। So these are the disadvantages of informal communication. Now we come to a topic which is very short, we'll discuss it in within 1 or 2 slides. It is called consensus. Consensus क्या होता है, वो कहाँ यूज होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ बिना इसको पढ़े कि कंसेंसस है क्या। कंसेंसस मतलब होता है एक जनरल एग्रीमेंट अपॉन अ टॉपिक ऑफ विच इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम। कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर लोग बहुत ज्यादा एग्री नहीं हो पा रहे हैं या मत एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, जैसे 60-40 का रेशियो, 60 लोग एग्री कर रहे हैं और 40 लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसको कंसेंसस पे एग्री कर लिया जाता है कि 60 लोगों ने क्योंकि एग्री किया है तो उनको बातचीत से समझाया जाता है उसके प्रोज को और फिर उसे एग्रीमेंट पर ला दिया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं कंसेंसस। कंसेंसस मीन्स अ कॉमन एग्रीमेंट, है ना, ऑफ ओपिनियन विच इज अराइव्ड एट आफ्टर म्यूचुअल कंसल्टेशन। म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद ही होता है, मतलब इसको थोपा नहीं जाता है जबरदस्ती, डिस्कस किया जाता है बैठ करके, उसके बाद फिर आपसी एक राजीनामा हो जाता है, उसे कहते हैं कंसेंसस, ठीक है। इट मे ऑल्सो मीन अ जनरल एग्रीमेंट बाय अ नंबर ऑफ पीपल स्पेशली ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय पीपल हु हैड बीन डिफरिंग व्यूज ऑन रिलेटेड मैटर्स। जिन लोगों के किसी मैटर पर कुछ अलग अलग व्यूज थे उसको वो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करके एक कॉमन एग्रीमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है, उसे कंसेंसस बोलते हैं। कंसेंसस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसिडरेशन। मैंने जैसा बताया कि ये थोपा नहीं जाता जबरदस्ती, आपस में सहमति करी जाती है उसके लिए, एंड रिस्पेक्ट। और इसमें क्योंकि लोगों से सहमति ली जाती है इसलिए इसमें रिस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है ना। आप रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी के आइडियाज को, इसीलिए तो उसके साथ डिस्कस कर रहे हो, है ना, on the part of the members of a group. It involves consultation. एक दूसरे से सलाह ली जाती है। Consensus is arrived at after the discussion of a problem and after careful consideration of possible solution to the problem. किसी प्रॉब्लम पर पहले डिस्कस किया जाता है और उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उस पर डिस्कशन करने के बाद लोग कंसेंसस पर पहुंचते हैं, ठीक है। Once a final decision is taken and all the parties agree to stand by it, consensus is said to have been reached. एक बार फाइनल डिसीजन ले लिया गया और सारे लोग उस पर एग्री हो गए तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि कंसेंसस पर हम लोग पहुंच गए, ठीक। कंसेंसस कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट एन इमेज ऑफ यूनिटी। क्यों जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी की जो इमेज है वो दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग बिना झगड़े, बिना कोई आउटवर्ड बाहर बातें बिना फैलाए हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लेते हैं। ये इमेज ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी पॉजिटिव इमेज जाती है व्हेन दे शो दैट दे हैव यूनिटी इन देमसेल्व्स, ठीक है, एंड सॉलिडारिटी। दे वर्क इन अ वेरी पीसफुल एनवायरमेंट। वहां पे पीसफुल एनवायरमेंट है, झगड़ा वगैरह नहीं होता है, तो पब्लिक इमेज उन लोगों की अच्छी होती है इससे, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज के लिए कंसेंसस पर पहुंचना बड़ा एडवांटेजियस होता है, बड़ा फायदेमंद होता है। एग्जाम्पल ऑफ कंसेंसस इज एज साइटेड बिलो। देखो एग्जाम्पल है द डेमोक्रेटिक। अब क्योंकि हमारा देश भी देखो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है, मतलब हम एक दूसरे से डिस्कस करके वी आर विद ईच अदर, है ना।
जबकि ऐसे चेन ऑफ कमांड तो होती है, सुपीरियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑटोक्रेट्स होते हैं सुपीरियर्स। उनको भी अपने लोगों के साथ डिस्कशन करना होता है और तभी किसी सोल्यूशन पर वो लोग पहुंचते हैं, किसी पर जबरदस्ती लादते या थोपते नहीं है ना। So the democratic way of life has made consensus an important channel. It is popular in politics and also in social, educational, commercial and industrial field. हर जगह पर इसकी आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल लाइफ हो अपनी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में। ठीक, द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, द स्पीकर ऑफ अ जनरल असेंबली, यूनाइटेड स्टेट्स का ही चाहे, आर इलेक्टेड बाय कंसेंसस कम्युनिकेशन। कंसेंसस पर आकर के ही हम यूनाइटेड स्टेट्स के, या जो हम बोले जनरल असेंबली जो है हमारी यूएन की, है ना, यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए था, यूएन होना चाहिए था, यूएन की जनरल असेंबली के लिए भी कंसेंसस पर ही हम वहां के स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। इट इज एसेंशियल एट ऑल लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर लेवल पर हमको कंसेंसस की जरूरत पड़ती है। ठीक, सो दीज वर द टॉपिक्स दैट आर डिस्कस टुडे। नाउ वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच विल बी बेस्ड ऑन द फॉर्मल channel of communication as well as the informal channel and various other things। ठीक है, जो हमने अभी तक जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं उस पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस मैंने करे हैं। आप देखो, ये काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 32 क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है, तो इन 32 क्वेश्चंस को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर से उसे चेक कीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स एज वेल। आपकी जॉब वाली फील्ड में तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही, आपको पता होना ही चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है या अलग अलग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिए हैं, पीछे मैंने उनको सॉल्व करके नहीं दिया है लास्ट की स्लाइड्स में, इसलिए कि मैं ये जानती हूँ, जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव वन होल स्लाइड डेडिकेटेड टू दिस, है ना। आपके पास, आपको अगर शॉर्ट में आता है 30 to 40 वर्ड्स में आता है तो आप इसके सिर्फ हेडिंग को लिखिए, जैसे पहले में लिख दीजिए इन्फॉर्मेशन, दूसरे में लिख दीजिए स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग, तीसरे में मोटिवेशन, ऐसा। और अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस, हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, सो द होल देयर आर मेनी स्लाइड्स व्हिच आर डेडिकेटेड टू दिस, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 7 पॉइंट्स, है ना। या ड्रॉ अ फ्लो डायग्राम ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ये फ्लो डायग्राम बना देंगे। या फिर आपसे पूछें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन, या एक और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इन जो ये प्रेजेंटेशन में यहाँ पे स्लाइड्स हैं अलग अलग, इनसे आपके वैसे ही बहुत सारे आंसर्स बन जाते हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि इनसे सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे 30 to 40 वर्ड्स वाले आंसर्स भी आ सकते हैं, इससे लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है, लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, या अलग अलग तरीके के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, या उनके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वेरियस क्वेश्चंस। देखो आप यहाँ पे जितनी सारी स्लाइड्स आपको अलग अलग टॉपिक वाली दिख रही है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेंसस, ये भी, तो जितनी सारी आपको स्लाइड्स दिख रही हैं इन सब पर क्वेश्चन बेस हो सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, जब ये सारी प्रेजेंटेशंस खत्म हो जाएंगी, जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आई विल ट्राई एंड मेक सर्टेन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर यू। मैं आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बनाऊंगी, तो उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, टिल देन आई होप यू स्टडी वेरी वेल, गो थ्रू दीज प्रेजेंटेशंस दैट आई एम मेकिंग, यू शुड understand it. I think I hope you understand that I am making a lot of effort in preparing these slides and then presenting it before you. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। नया जरूर है, these topics are new for you, I know, but these are not difficult at all. बहुत आसान है, once you go through them you'll understand these topics. ठीक है, so with these words I bid you goodbye, take care and study very well.